फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9, 11 से 16 तक। एलियस पर्वत होरेब के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर वहां रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, एलियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएली लोगों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर हजाएल का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आवेल महोला के निवासी शफाट के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान नबी हो। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे न छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। जय घोष। आलेलुया।
आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे निकालकर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे, वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, वह उससे व्यभिचार कराता है। और जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 19 पद संख्या 9, फिर पद संख्याएं 11 से 16 तक। इसमें हमने सुना कि एलियस पर्वत होरेब के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर वहां रात बिताई। इसके पहले कई घटनाएं घटी और राजा अहाब और उसकी पत्नी जेबेल के डर से एलियस भाग गया और निराश होकर, दुखी होकर एक झाड़ी के नीचे सो गया। स्वर्गदूत ने उसे जगाकर 2 बार खाना खिलाया और वह पैदल चलकर 40 दिन के बाद होरेब पर्वत पर पहुंच गया। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंदर समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएली लोगों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ।
वहां पहुंचकर हजायल का अराम के राजा के रूप में और तिमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आवेल महोला के निवासी शाफाट के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान नबी हो। तो प्रभु ने सबसे पहले एलियस को एक गहरा अनुभव दिया और उसके बाद जिम्मेवारी दी और उसे कई प्रकार के काम करना था। और इसी तरह एक समान घटना है, मूसा के द्वारा ईश्वर ने एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए फैसला सुनाया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मूसा भेड़ों को चराकर होरेब पर्वत पर पहुंच गया और उसने जलती हुई झाड़ी को देखा और वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। हम लोग इस प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं, मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। फिर ईश्वर ने उसे कई बातें समझाई। अंत में ईश्वर का कहना था, तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। ईश्वर ने सबसे पहले मूसा को एक गहरा अनुभव दिया, ईश्वरीय अनुभव दिया, फिर उसको जिम्मेदारी दी। बहुत सारे कर्तव्य है मूसा के सामने। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ईश्वर हमें गहरा अनुभव होने देता है। कई प्रकार के संकट, कई प्रकार की समस्याओं से हमको गुजरना है। प्रार्थना में तरह तरह का अनुभव पवित्र आत्मा हमको देता है। क्यों? हमको ईश्वर गहरा अनुभव देकर जिम्मेदारी देना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने भी, पुनर्जीवित यीशु ने दर्शन देकर अपने डरे हुए शिष्यों को विश्वास का वरदान दिया, उनको आनंद से भर दिया। और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। फिर प्रभु यीशु ने 40 दिन उनको दर्शन दिए, उनके साथ भोजन में शामिल हो गए, प्रभु भोज में, मिस्सा बलिदान में शामिल हो गए, उनको शिक्षा देते रहे। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण वादा किया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को तैयार करके संसार में भेजा। आज के सुसमाचार का मुख्य विषय है पवित्रता। हम शरीर, मन और आत्मा में पवित्र रहें। हमारे विचारों को भी पवित्र रखना है।
सबसे पहले प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं व्यभिचार से दूर रहें। दो शादीशुदा व्यक्ति गलत शारीरिक संबंध रखते हैं तो वह व्यभिचार है, या कम से कम एक सहयोगी शादीशुदा व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे मन, शरीर, आत्मा में हम पवित्र रहें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी पवित्र होना है। साथ साथ प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कलीसिया में प्रभु यीशु के भक्तों के बीच तलाक नहीं है, शादी को तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी कारणवश। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 6 से, सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। कोई तलाक नहीं है, शादी को तोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। शादीशुदा जीवन पवित्र जीवन है, यह संस्कार है। ईश्वर नहीं चाहता है कि पति या पत्नी को त्याग दे। ईश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हमारे मन, हमारे विचारों को पहचानता है। और प्रभु यीशु का कहना है कोई भी बुराई मन से शुरू होती है, फिर शरीर में प्रकट होती है। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 20 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से आती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए हमारे मन को भी साफ सुथरा रखना है, हमारे विचारों को साफ रखना है। बुरे विचारों से, बुरी वासनाओं से, बुरी भावनाओं से हमको दूर रहना है। वे सब हमको मृत्यु की ओर ले जाएंगी। इसलिए पुराने व्यवस्था में ही ईश्वर ने इसी तरह की बुराइयों से दूर रहने के लिए सतर्क किया है। उदाहरण के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी युवती पर दृष्टि मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका सौंदर्य तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। इसका मतलब नहीं मनुष्यों को नहीं देखना है, बुरी नजर से, बुरी भावना से किसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखना है। फिर पद संख्या 12 और 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, विवाहित पर स्त्री की संगति मत करो, उसके साथ बैठकर मदिरा मत पियो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर आसक्त हो जाओ और वासना के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। यह सब तुमको विनाश की ओर ले जाएंगे, तुम नष्ट हो जाओगे। हमें पवित्र जीवन बिताना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है, मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई नहीं देख सकता, चिंता की बात ही क्या है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती है। ईश्वर सब कुछ देखता है। वह मनुष्यों की आंखों से डरता और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। वे मनुष्यों के सभी मार्ग देखती और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। अंत में
ग्रंथकार का कहना है, व्यभिचारी को नगर के चौकों पर दंड दिया जाएगा और वह उस समय पकड़ा जाएगा जब उसे उसकी कोई आशंका नहीं। वह सबके सामने कलंकित होगा क्योंकि उसे प्रभु पर श्रद्धा नहीं थी। हम जानते हैं कितने लोग इन दिनों जेलों में हैं। बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियां सब इसी तरह की बुराइयों में फंसकर पकड़े गए और कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने छिप नहीं सकता। हमें पवित्र जीवन बिताना है। ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। ईश्वर से डरना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर श्रद्धा रखनी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 7 से फिर यह बात निकल आती है, प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। प्रभु यीशु का कहना है, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथ अथवा दोनों पैरों के रहते न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते आग के नरक में ना डाले जाओ। संत इग्नासियस हमको समझाते हैं, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर ना तो कम से कम नरक के डर से हमको पापों से दूर रहना है। कम से कम नरक के डर से हमको पापों से, पापी व्यक्तियों से, पाप के माहौल से दूर रहना है। संत यूदस के पत्र की पद संख्या 23 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। ऐसे लोगों के वस्त्र से भी हमको घृणा करना है, दूर रहना है। अभिषिक्त लोगों के साथ रहने पर हमको प्रेरणाएं मिलती है, बुरे लोगों के साथ रहने पर बुरी प्रेरणाएं मिलती है। हम लोग प्रलोभन में पड़ सकते हैं। रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 13 में संत पौलुस इसी तरह हमें समझाते हैं, आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। हम अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से बुराइयों से दूर नहीं रह सकते हैं, बुरी वासनाओं का दमन नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम बुरी वासनाओं पर विजय पाते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में इस प्रकार हमें समझाते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। आगे अध्याय 6 में संत पौलुस हमको समझाते हैं कि हमको व्यभिचार से दूर रहना है और अध्याय 6 और संख्या 17 में उनका कहना है, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। यही हमारी बुलाहट है। किसी व्यभिचारी व्यक्ति से हमारा मिलन नहीं होना है। हम अपवित्र जीवन बिताएंगे, हम नरक के रास्ते पर होंगे। हमारी बुलाहट है हम प्रभु यीशु से एक हो जाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए।
तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सब व्यक्तिगत रूप से पवित्र जीवन बिताए और सब परिवारों में पवित्रता का वरदान उतरे। सभी परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बने। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब शरीर में, मन में, आत्मा में पवित्र जीवन बिताए। और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों में तेरा आत्मा उतरे, तेरी पवित्रता का वरदान उतरे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।